क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द नंबर होल फिफ्थ पार्ट, जिसका पांचवा हिस्सा एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है हमको कि जिसका पांचवा हिस्सा बढ़ा हुआ हो। उसमें कितना बढ़ा हुआ हो? 5। कोई नंबर का पांचवा हिस्सा में 5 बढ़ा हुआ हो। सबसे पहले तो हिस्सा समझो, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि तेरे पास 100 रुपया है, आधा हिस्सा हमको चाहिए। कितना चाहिए? 50। तो आधा हिस्सा मतलब 2। अब कहने मतलब मेरा 100 रुपया है, इसका हमको चाहिए कितना? आधा हिस्सा। इसका आधा चाहिए तो 2 1 जा 2, यहाँ 50 यानी 50 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर 100 रुपया है और कोई बोलेगा नहीं हमको इसका पांचवा हिस्सा चाहिए। कितना? पांचवा हिस्सा चाहिए इसका 1/5। तो 5 से तो कर यानी 20 रुपया चाहिए। अब सोचिए 20 रुपया 5 जगह करेंगे तो होगा कि नहीं 100 रुपया। तो यानी एक हिस्सा मेरा कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा कि कोई नंबर है जिसका कितना चाहिए उसको? पांचवा हिस्सा उसको चाहिए। तो क्या लिखेंगे? लेट द नंबर बी x, ठीक है ना। अब x मान लिए थे, एक नंबर मान लिए है, इसका पांचवा हिस्सा क्या है हमको तो पता नहीं है। अगर ये कोई ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई नंबर है, इसका पांचवा हिस्सा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 होगा ना। चलिए, तो ये हो गया आपका उसका पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा में 5 बढ़ाया जाता है। अब आ गया इज इक्वल, मतलब कि बराबर। इक्वेशन अपने से बना लीजिएगा, सोल्व हो जाएगा। टू इट्स फोर्थ पार्ट, इसी का चौथा हिस्सा है ना, पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5, उसमें कम किया गया, घटाया गया है, 5 कम किया गया, -5 बन गया इक्वेशन। x/5 माइनस x/4 -5 पहले से है, -5 उधर हो गया। एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 के 20, तो यहाँ 4x, 4 बचे 20, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर हो गया -10। यहाँ पर बचा मेरा -x/20, इधर बचा -10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो -x इज इक्वल टू 200, -200 होगा ना। माइनस से माइनस खत्म, x इज इक्वल टू कितना निकल गया? 200। आंसर है x इक्वल टू 200। बस क्वेश्चन क्या बोल रहा? इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, कोई नंबर है उसका 4 गुना में काशी जोड़ा जाता है 10। कोई नंबर है उसका 4 गुना। अगर बोलेंगे 10 है तो 10 का 2 गुना तो कितना हो जाएगा? 20। 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 40। लेकिन हमको नंबर ही पता नहीं है तो खाली कितना गुना है वही लिखेंगे। तो 4 गुना बोल रहा है तो 4x लिख देंगे। तो वही बोल रहा है कि इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स आ सर्टेन नंबर, कोई नंबर है, सबसे पहले तुमको नंबर पता नहीं है तो लेट द नंबर बी x। तो 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स आ नंबर, कोई नंबर है जो कि 4 गुना है, ठीक है ना। उसमें कितना ऐड किया जाता है? 10 ऐड किया जाता है। द रिजल्ट, देखो रिजल्ट चाहे इज इक्वल चाहे इज बराबर दे देना। द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। यहाँ पर आप गलती क्या कर सकते हैं ध्यान में रखिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। द 5 इज 5 लेस देन द 5 टाइम्स द नंबर। अब 5 टाइम्स बाद में आ रहा, अब यहाँ 10 पहले आया तो 10 पहले लिख दिए। चलिए वाला पहले लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में ही रहेगा। लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा कि माइनस कितना कर दीजिएगा, यहाँ -5 और प्लस कर दिया, कितना है उसमें किया जा रहा है, कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आप इतना याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब घटता है तो कोई नंबर में से ना घटेगा, कोई नंबर में से घटेगा। तो कोई नंबर मेरा कितना है? 5x नंबर हो गया, ठीक है। उसमें से क्या हमको माइनस करना है? बस 4x -5x -5 -10 -x -15 x इज इक्वल टू इतना ही आंसर है, और कुछ है? क्लियर हो गया? ठीक। देखिए, 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम 3:5, 3:5, 3:5 में है। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाई 10, अगर दोनों में 10 को बढ़ा दिया जाए, द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड, तो नया नंबर जो बनेगा
ठीक है। रेशियो के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि रेशियो क्या होता है, कितना हिस्सा होता है। अगर 3:5 है, अगर उसी के रेशियो से हमको चलना है, इसको डबल करना है तो 6:10 हो जाएगा। अगर उसको आधा करना है तो 1.5:2 हो जाएगा। 3 गुना करना है तो 3 3 9 हो जाएगा उधर, इधर 5 या 15 हो जाएगा। बस हमारा है ना। हाँ, तो वो रेशियो है। तो 2 numbers आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम 3:5 इफ इच इंक्रीज बाई 10। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो रेशियो में तो उसको क्या कहा जाता है, एक्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5x। अब देखिए, ये इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात वही ना होता है, पढ़े हैं ना इसको। क्योंकि दोनों में हमको बढ़ाना है 10 उसमें कैसे करना है, ऐड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x में हम 10 बढ़ा दिए हैं और 5x में भी क्या कर दिए हैं, 10 बढ़ा दिए। बस हमारा है ना, नया नंबर जो बना वो मेरा क्या बना, 5/7 बना। तो 3x + 10 इसमें बढ़ा दिए, 5x + 10 इसमें बढ़ा दिए, बराबर कर दिए 5/7, नया नंबर बन गया, इक्वेशन बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है बोलो, भी और समझाएंगे। यहाँ बढ़े आगे। अब करना ही क्या चाहिए, अब सोल्यूशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना, तो 7 किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, साथ ही 21 + 70 कर सकते हैं, या बाहर में कॉमन लेके भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे बाहर कॉमन रख देते हैं। तो यहाँ बचा 3x + 10, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओ हाँ, इक्वल क्या हो जाएगा, ठीक है। 7 3 जा, माइनस यहीं पे भी काट सकते हैं, लिख के भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कैसे आ गया 5। अब आप आगे भी लिख सकते हैं ना वो वाला, नीचे में क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 3x = 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। और सेकंड नंबर में क्या लिख दीजिएगा, तो 25 आंसर है, 15 आंसर है। बस हो गया। अगर आपको दिक्कत होगा तो जो ये वैल्यू निकाले हैं उसको आप वहाँ पर पुट करके देख लीजिएगा, इक्वेशन में सही आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है, फाइंड 3 consecutive odd numbers whose sum 147। 3 आपको ऐसे लगातार ओड नंबर ज्ञात करने हैं, 3 ऐसे लगातार ओड नंबर ज्ञात करने हैं जिसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 147 आएगा। बस हमारा है ना, लगातार ओड नंबर। तो सबसे पहले ये समझिए कि ओड नंबर सबसे स्टार्टिंग वाला क्या होता है, 1 3 5 होता है ना। एक गैप ले रहे हैं शुरू में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 3 5 से ही बना सकते हैं। आप x 1 रहेगा तो आप वो x ही हो गया। आप डायरेक्ट x फिर x + 2 और फिर x + 4 से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x + 1 कर रहे हैं और यहाँ x + 3 कर रहे हैं और x + 5 कर रहे हैं, सब में एक एक गैप है। अगर सिर्फ हम यहाँ x रख रहे हैं और फिर जा रहे हैं 2 में या फिर जा रहे हैं 4 में, तो यहाँ भी एक गैप है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो आपको ओड नंबर से शुरुआत करना है। सो दोनों बना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ओड नंबर शुरू करते हैं कि लेट 3 कंसेक्यूटिव। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा ना आपको, क्या मानना पड़ेगा, लेट फर्स्ट कौन सा नंबर बोल रहा है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर बी। क्या कर सकते हैं इसको, x + 1 कर सकते हैं, ओड नंबर में जा रहे हैं। लेट सेकंड कंसेक्यूटिव ओड नंबर बी, x + 3 कर सकते हैं। लेट थर्ड कंसेक्यूटिव ओड नंबर बी, x + 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा इन लोग तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, और तो तीनों को जोड़िए ना, x + 1 इसको जोड़े बोल रहा है ना, x + 3
इसको भी जोड़ने बोल रहा है x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 147। तो बाहर में सबके बाहर में प्लस ही है, ब्रैकेट टूटेगा भी तो सब प्लस ही रहेगा, बायस कोई झमेला नहीं है। तो x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 147। यहाँ इसलिए ब्रैकेट दिए ताकि समझ सके ये ओरिजिनल ये वाला हो गया, उसको सम करने बोला उसने दे दिए। तो x और x कितना हो गया 3x प्लस 1 यहाँ और 3 कितना हो गया 4 और 5 कितना हो गया 9 147। तो 3x इज इक्वल टू 147 माइनस कितना हो गया 9। तो 3x इज इक्वल टू इसमें से 9 घटा तो कितना बचेगा 138 बचेगा लगता है, बचेगा ना। अरे देखो मान लीजिए 7 ही है तो 7 घटा दिए 140 बचा, फिर 2 और घटा दो 138 बचा। x इज इक्वल टू 138/3 3 4 जा 12, इसमें से एक कैरी होगा इसमें लगेगा कितना हो जाएगा 18 और 3 6 जा 18, यानी x इज इक्वल टू क्या निकल गया 46 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट उसमें बैठेगा ना, ये पूरा लैंग्वेज को आप लिखिएगा, लेट पूरा लिख लीजिएगा ना कि लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू क्या था आपका x प्लस 1 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ x के जगह कितना आ गया मेरा 46 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 47, है ना। यहाँ पर आप सेकंड नंबर वाला लिख लेंगे, इसी तरह पूरा लैंग्वेज। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 46 प्लस 3 इज इक्वल टू 49। यहाँ पर आप थर्ड नंबर का यही लैंग्वेज लिखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 46 प्लस 5 इज इक्वल टू 51। क्वेश्चन में हमको बोला है कि whose sum is 147, 3 हमको ऐसा ज्ञात करना है जिसका हमको जोड़ दे तो इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ दीजिए जरा सा 40 से रफ कर रहे हैं इसको 47 49 51 9 और 1 10 और 7 17 के साथ मेरा 1 5 और 5 10 और 4 14 147 आ गया। और लगातार जोड़ नंबर है कि नहीं 47 49 51 है, हो गया क्लियर। बस लेट दी फर्स्ट consecutive even number is equal to x. Let the second consecutive even number plus 2. Let the third consecutive number, ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है सबका सम चाहिए ना उसको, एक तो x अलग है तो इसका भी सम चाहिए, इन लोग सबको आपस में जोड़ देना है। अब इन लोग को जब जोड़ने पर आता है कि 234 आता है, सब प्लस में है, ब्रैकेट को हटा देंगे तो सब बाहर आ जाएगा। x x x प्लस ठीक है ना। ओ 228 x इज इक्वल टू 228 बाई 3 3 7 जा 21, एक यहाँ से कैरी होगा मीन्स x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया 76। अब उसी पर बैठा देंगे, है ना। द फर्स्ट कंसेक्यूटिव कौन सा नंबर है इवन नंबर इज इक्वल टू 76। तो द सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर ये चाहिए ना, हो जाएगा x है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 76। यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस क्या था 2 मीन्स कि 76 प्लस 2 इज इक्वल टू 78। थर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू
76 + 4 = 80। 3 आ गया ना मेरे पास। अब इसको आप एग्ज़ाम में आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 80 8 से 14 के 4 मेरा 1, 8 8 16 और 16 और 7 कितना होता है 23। इतना आपको लाने के लिए बोल रहा था ना, इतना मेरा आ भी रहा है। और इवन नंबर तो 2 का टेबल में आता है, एक कैप करके आएगा। तो 76 है, 78 है, 80 आ गया ना, और जोड़ने पर इतना भी आ रहा है बस।